कल रात बैठे हुए मैं एक मैगजीन पत्रिका पढ़ रही थी, तो अचानक एक पन्ने पे गुलजार साहब के कुछ शेर लिखे हुए थे, वो पढ़ने लगे। उसमें से एक शेर मुझे इतना पसंद आया, मैंने कहा अपने साथियों को मुझे ज़रूर सुनाना है। मैं सरिता, दिल्ली से। और वो शेर था कुछ यूँ कि इतना क्यों सिखाए जा रही हो जिंदगी, इतना क्यों सिखाई जा रही हो जिंदगी, कौन सी सदियां हमें यहाँ गुजारनी है। वाकई साथियों, हम सदियां गुजारने तो नहीं आए हैं, लेकिन जिंदगी को गुजारने का अगर तरीका और ढंग हमें आ जाए तो वाकई सोने पे सुहागा है। समय बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है, और समय के साथ कुछ चीजें गुजर जाती हैं और कुछ नई आ जाती हैं, और कुछ फिर वही पुरानी चीजें पलट के आ जाती हैं। तो फिलहाल तो जो पलट के आया है वो ये है कि हमारी जिंदगी की बहुत सारी ऐसी यादें इस वक्त में, इस लॉकडाउन में हम बैठे हुए अपने उन गुजारे हुए लम्हों को याद कर रहे हैं, जो हम ऑफिस जाया करते थे और कैसे नॉर्मल सी एक जिंदगी थी, फिर से हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आज के दिन में मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं बीज कैसे कलेक्ट करती हूँ देसी तरीके से, बिल्कुल, तो वो आज मैं आपको दिखाने आई हूँ। देखिए, ये है, मैंने यहाँ से, ये हमारा अलाइजम का पौधा है और मैंने इसे इसी हैंगिंग में सूखने दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अच्छे ढंग से इसके बीज को हम कलेक्ट कर पाएँ। तो इसके लिए क्या है कि आपने इसे लेना है, और ये बिल्कुल सूख गया है, इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ से इसे गुच्छे में पकड़ना है और ये देखिए इतना ईजिली, चूँकि एक ही प्लांट था तो ये एक प्लांट मेरा निकल गया है। और कुछ बड़े पौधे हैं, इसके लिए हमें इस कटर का इस्तेमाल करना होगा, और कटर लेकर के जो हमने प्लांट को सूखने दिया है इसके अंदर प्लांटर के, इसे इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ये एनुअल क्रिसेंथेमम का हमारा पौधा है। देखिए, इस तरह से हमने इसे कट कर लिया और इसे कट करके कलेक्ट कर लेंगे। इसे भी हमें दिन भर धूप दिखाने की ज़रूरत है, और उसके बाद धूप दिखाने के बाद जो छोटे पौधे हैं उसे तो हम पौधे से, प्लांटर से उखाड़ लेंगे। और इस तरीके से देखिए कि ये सारे मैंने उखाड़ लिया, जिसे एलाइजम का निकाला था उसी तरीके से। ये देखिए हमारा ये प्लांट है, ये कैलेंडुला है, और ये मैंने इसे निकाल लिया था, इसे भी कट करके निकाला है। और बाकी एनुअल क्रिसेंथेमम है, ये डॉग फ्लावर है, इसको भी मैंने ऊपर से कट कर लिया था, जो सूखे वाले पोर्शन थे। अब इसे हम बीज निकालने के प्रोसेस में शुरू करते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, अखबार लेना है, उसके बीच में उस पौधे को रख देना है, और ऊपर से देखिए कि हमें क्रश कर देना है। जब उसे हम प्रेशर डालेंगे तो देखिए इस तरीके से सारे बीज के जो उसके स्टॉक में लगे हुए थे वो सब फट करके और बीज इस तरह से कलेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छे तरीके से हमारा ये बीज जो है इसमें कलेक्ट हो गया। ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, तो ये डॉग फ्लावर है। इसी तरीके से हम एनुअल क्रिसेंथेमम के बीज को भी कलेक्ट करेंगे। अगर हम इस तरीके से एक एक फूल को निकालेंगे, तोड़ेंगे, तो वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। यही हमने आपको कहा था कि ये देसी तरीका है, बिल्कुल किसान जैसे करते हैं ना, अपने खेतों में गेहूँ और धान को कट करके सुखा के और क्रश करते हैं, तो वो जो पिटाई करते हैं, पिटाई करके उसे पटक करके उसके बीज निकाल लेते हैं, तो गेहूँ और धान भी निकल आता है। लेकिन हमें थोड़ा निकालना है, तो इस तरीके से हमने इसे कट करके अखबार में लपेट के देखिए, और इसे भी मैंने क्रश कर लिया। अब क्रश करने के बाद आप देखिए कि कितने सारे इसके बीज कलेक्ट हो गए हैं। हार्डली मैंने 6-7 प्लांट्स कट करके दिया था, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों की इस बार एनुअल क्रिसेंथेमम मेरे टेरेस गार्डन में बहुत सारा था। तो आप देखिए कि कितने 5-6 पौधे मैंने कट किए थे, उससे देखिए कि इतने सारे बीज निकल गए। आपको दिख रहे हैं, ये ब्लैक से, ये ब्राउन से, ये सारे जो हैं ये इसके बीज हैं। तो इन सभी बीजों को मैंने कलेक्ट कर लेना है, और कलेक्ट करके हमने इसे प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व करने के लिए हमें ऊपर से फंजीसाइड वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो ये छोटी छोटी बारीक पत्तियां हैं ना, यही इसके कवच का काम करती हैं, और प्रिजर्व करने के बाद यही इनकी सुरक्षा, इन्हें देखने में सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप सब, ये कितने सारे इसके बीज हो गए हैं, कलेक्ट हो गए हैं। तो इतने सारे बीज हम करेंगे तो क्या, लेकिन फिलहाल तो हम इसे कलेक्ट करके प्रिजर्व करके रख देंगे। और इसे प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास कुछ प्लास्टिक के ग्लास हैं।
ये प्लास्टिक का ग्लास है और इसी में मैं जो भी बीज निकालती जा रही हूँ उसे प्रिजर्व कर लेना है। इसमें स्क्रीन आता है ना, जो खाने वगैरह में हम लगाते हैं, उसी स्क्रीन को इसके ऊपर जो है बंद करके मैं रख लूँगी। ये रखिए, स्टॉक का मैंने इसमें डाल लिया है। और अब हमें इसी मेथड से ये अलाइजम का भी पौधा निकालना है। देखिए कि ऐसे इसे निकालना बहुत मुश्किल होगा। दो तरीका है, या तो आप यूँ बैठ करके थोड़ी देर ऐसे झाड़ लें, या फिर वही आसान सा तरीका, आप यूँ इसके अंदर डालिए इसे और फोल्ड करिए, और जो ऊपर का पोर्शन है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, बस इसे, ये आवाज़ आ रही है ना, इसका मतलब कि जो सूखा हुआ है, हमने सुखाना ज़रूर है इन सारे जिनके बीज को हमें प्रिजर्व करना है। तो ये देखिए कि मैंने इसे झाड़ लिया और जितने भी इसके ऊपर के ये सारे थे, ये देखिए कि सब इसमें से बीज निकल गए हैं। अब इसे हमें कलेक्ट कर लेना है। इसे भी कलेक्ट करने के लिए इतना इजी मेथड से आप ये देखिए कि आपको इसके ऊपर के जो कवच होते हैं ना बीजों के, जो फूल खिलते हैं उस वक्त में, तो उन्हें हमें निकाल देना है। अगर आप चाहें तो उसे निकाल सकते हैं। देखिए, उसे निकालने के लिए आपको ऐसे हाथ में लीजिए, लेकिन जब प्रिजर्व करेंगे तो आप यूं ही करिएगा, हाथ में ले लीजिए और यूं करके ये देखिए, इसको निकाल देंगे तो आपको ये सारे आपको दिख रहे हैं, ये इतने सारे बीज जमा हो गए। तो बहुत ही आसान तरीका है। ये देख रहे हैं बीज, देखिए आपको ये सारे ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं, ये बीज है। तो इसके साथ इनकी जो ये पत्तियां हैं, इसके साथ ही इन्हें हमें प्रिजर्व कर लेना है, ताकि ये इनमें इसके कवच का काम करती रहेंगी और इसमें आगे से हमें अलग से कोई फंजीसाइड वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से जितने भी प्लांट्स मैंने लगाए थे, उन सारे प्लांट्स को मैंने सुखा लिया पहले कट करके, और फिर उसे इसी तरीके से ग्लास में मैंने प्रिजर्व करके रख लिया है। अब इसे ढक दूंगी मैं। तो साथियों, बस इसी तरीके से आप भी चाहें तो बिल्कुल इजी सा रास्ता है। आप अपने घर में जितने भी विंटर के फ्लावर थे उसके बीज प्रिजर्व कर सकते हैं और उसे फिर से सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट में आप लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये हमारा एशियाटिक लिली का ये प्लांट था, आपको दिख रहा है, इसे मैंने लगाया था और ये देखिए मैंने इसी में छोड़ दिया था, क्योंकि यही एक मेथड है इसका निकालने का, और ये इसके बाद इसके बल्ब को प्रिजर्व करना होता है। लेकिन इसमें से ही बीज से ये देखिए कि 2 प्लांट खुद ब खुद निकल आए, और ये देखिए कि एक प्लांट में ये 4 कलियां भी निकल आई हैं। तो क्या प्रकृति है ना, सब कुछ वापस घूम घूम के आती है, और हमें बस अपने इस प्रकृति को निहारते हुए देखने का और इंतज़ार करने के अलावा और कोई खुशी का रास्ता ही नज़र नहीं आता है। तो चलिए साथियों, आप सब अपना खूब ख्याल रखिए, अपने बागीचे का ख्याल रखिए, और हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा ना, और शेयर भी कर दीजिए वीडियो, तो और भी अच्छी बात है। अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर कोई नया वीडियो लेकर आऊँगी, नए विषय पे आपसे बतियाऊँगी। तब तक आप सबको मेरा नमस्कार।